नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन और एनडीए के बीच, एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बीच जंग जारी है। पिछले 6 महीनों से एनडीए की जो सबसे छोटी सहयोगी पार्टी है लोजपा की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं, उसके बाद जेडीयू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे जेडीयू चिराग पासवान से सीटों के बंटवारे को लेकर के, सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं करने वाली है। दिल्ली में पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ललन सिंह और आरसीपी सिंह ने बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से मिलकर के यह क्लियर कर दिया है कि अगर आपको चिराग पासवान से बात करनी है आप करिए, जेडीयू जो है वो चिराग पासवान से कोई बातचीत नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वे लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी को बड़ा इशू बना करके सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 साल में जो बिहार में विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो रफ्तार नहीं है। यानी कि स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। लिहाजा जेडीयू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आप सवाल खड़े करते रहिए, लेकिन हम आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम आपके एजेंडे पर नहीं चलेंगे, बल्कि हमारे एजेंडे पर आपको चलना होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो आज हम आपको वजह बताते हैं। वजह दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव में ही है। जिस तरीके से 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन में थी और लोजपा जो है एनडीए गठबंधन की पार्ट थी। इस बार सब कुछ यूं कहें कि बदला सा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन छोड़ करके एलजेपी के साथ और बीजेपी के साथ एनडीए का पार्ट है। तो वैसी स्थिति में जो 2015 में जिस तरीके से जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें लोजपा 40 सीटों पर लड़ी थी, उसमें से आधे सीट यानी 20 सीटों पर लोजपा प्रत्याशी, जेडीयू के उम्मीदवार के हाथों लोजपा प्रत्याशी की हार हुई थी। यानी कि 20 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिसमें लोजपा को कड़ी चुनौती जेडीयू ने दिया था और जेडीयू के प्रत्याशी ने बड़े मार्जिन से कई सीटों पर लोजपा प्रत्याशी यानी कि 20 सीटों पर लोजपा प्रत्याशी को हरा करके वह सीट अपने खाते में कर लिया था। यानी कई ऐसी सीटें हैं जो लोजपा की काफ़ी महत्वपूर्ण, लोजपा के लिए पसंदीदा सीटें हैं, उन सीटों पर भी जेडीयू ने कब्जा कर लिया। इस बार के चुनाव में लोजपा की कोशिश है कि उन सीटों पर हमारी दावेदारी हो, लेकिन जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो हमारी सीटिंग सीटें हैं उस पर तो हम कोई बातचीत करेंगे ही नहीं। यानी कि उस पर बात हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। लोजपा के लिए बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है कि जिन सीटों को वे पिछले काफ़ी दिनों से उस सीट पर चुनाव लड़ते रहे थे, पिछले कई विधानसभा चुनाव में उस पर वे भाग्य जमाते रहे हैं, इस बार जो है वह सीट जेडीयू के खाते में जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अस्वाभाविक होना, थोड़ी परेशानी होना स्वाभाविक है। तो हम बात कर रहे हैं, हम पूरी बात आपको बताते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को जितनी सीटें मिली थी उनमें आधे सीटों पर जेडीयू कैंडिडेट के हाथों पार्टी प्रत्याशी की करारी हार हुई थी। ऐसी 20 सीटें हैं जहां 2015 के चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी ने लोजपा कैंडिडेट को हरा करके चुनाव जीता था। इस बार लोजपा अगर एनडीए के साथ रही तो उन सीटों को जेडीयू किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्ताधारी दल का वह सिटिंग सीट है। वहीं कई ऐसी भी सीटें हैं जिसे लोजपा लेना चाहती है, लेकिन जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि सिटिंग सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। जेडीयू लोजपा को तवज्जो नहीं देने का मन बना लिया है और बता भी दिया है। लिहाजा चिराग पासवान लगातार आक्रामक हैं। वे लगातार सुशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि वर्ष 2015 की विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर जेडीयू के हाथों लोजपा प्रत्याशी की हार हुई थी उनमें बेलसंड, बाबूबरही, त्रिवेणीगंज, ठाकुरगंज, आलमनगर, सिमरी बख्तियारपुर, कुशेश्वर स्थान, गौरा बौराम,
हायाघाट, कुचायकोट, बड़हरिया, कल्याणपुर, वारिसनगर, चेरिया बरियारपुर, बेलदौर, नाथनगर, जमालपुर, अस्थामा, हरनौत और रफ़ीगंज शामिल हैं। इसमें से कई महत्वपूर्ण सीटें हैं लोजपा के लिए, लोजपा और वहीं जेडीयू के लिए भी, क्योंकि इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां से जेडीयू के विधायक जीते 2015 में और फिर नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। उनमें आपको हम बताएं कि महेश्वर हजारी हैं जो कल्याणपुर से जीते हैं। उसके अलावे बाबू बरही से कपिल देव कामत जो जेडीयू के विधायक हैं और नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी हैं। उसके बाद आप आइए, हालांकि सिमरी बख्तियारपुर से दिनेश चंद्र यादव 2015 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वे सांसद बने, तो वैसी स्थिति में अब वे मंत्री नहीं हैं, लेकिन 2015 के बाद नीतीश कैबिनेट में उनको जगह दी गई थी, उन्हें मंत्री बनाया गया था। उसके अलावा मदन सहनी गौरा बौराम से जेडीयू के विधायक हैं और नीतीश कैबिनेट में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे, नीतीश कुमार के खासम खास बाहुबली विधायक पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे हैं, वो कुचायकोट से हैं। बड़हरिया से श्याम बहादुर से जेडीयू के विधायक हैं। उसके अलावे महेश्वर हजारी जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, कल्याणपुर से विधायक हैं, उन्होंने भी। प्रिंस राज, आपको बताएं कि कल्याणपुर काफ़ी महत्वपूर्ण सीट लोजपा के लिए भी है, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने अपने भतीजे प्रिंस राज को मैदान में उतारा था। रामचंद्र पासवान के बेटे हैं प्रिंस राज। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव वहां से लड़ा था, लेकिन करारी हार हुई थी। करीब 40,000 के आसपास के करीब मतों से प्रिंस राज रामविलास पासवान के भतीजे की कल्याणपुर सीट से हार हुई थी। इस बार वह सीट जेडीयू के खाते में, क्योंकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, वे वहां से विधायक हैं और इस बार भी वह सीट जेडीयू के खाते में रहेगी, क्योंकि वह सीट जेडीयू छोड़ने वाली लोजपा के लिए नहीं है। तो ऐसी 20 सीटें हैं जो लोजपा के लिए मायने तो हैं ही, लेकिन चूंकि वह सिटिंग सीट है जेडीयू के लिए, इसलिए जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि आप कुछ भी कर लें, कितना भी सवाल उठा लें, लेकिन हम सीटों पर कोई समझौता आपसे करने वाले नहीं हैं। जेडीयू ने अपनी सहयोगी बीजेपी के नेताओं को भी कह दिया है कि अगर आपको बातचीत करना है तो आप करिए, हम लोजपा से, हम चिराग पासवान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब देखना होगा जेडीयू की तरफ से जब इस तरीका के स्पष्ट क्लियर मैसेज दे दिया गया है, उसके बाद चिराग पासवान का अगला स्टैंड क्या होता है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।